वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। पहले साइकिल बेचा, फिर जनरेटर, मगर करियर को किक नहीं मिली, जिसकी खोज लुधियाना के राजनीतिक परिवार में पैदा हुए और मसूरी से स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले सुनील मित्तल को थी। फिर पुश बटन फोन के रास्ते टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और आज वही सुनील मित्तल करीब 18,000 कर्मचारियों, 48 करोड़ उपभोक्ताओं और 66,713 करोड़ के सालाना कमाई वाली एयरटेल के मालिक हैं। $4.36 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल की शुरुआत 5,000 रुपये के उधार के साथ हुई थी। ये उधार उन्हें दिया था हीरो साइकिल के मालिक बृजमोहन मुंजाल ने। अपने करियर की उस शुरुआत को याद करते हुए मित्तल कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब लोग चेक का इस्तेमाल काफ़ी कम करते थे। मैं एक बार हीरो साइकिल के संस्थापक बृजमोहन लाल मुंजाल के पास गया और उन्हें 5,000 रुपये का चेक लिखने को कहा। उन्होंने इसके लिए तुरंत हामी भर दी। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, इसकी आदत मत डालना। सुनील ने मुंजाल की बात गांठ बांध ली। अपनी मेहनत, लगन और सरकार की नीतियों पर सवार होकर सुनील मित्तल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मालिक हैं। सुनील मित्तल का एक थंब रूल है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो भारत में पहले कभी किसी ने न किया हो। इसी नियम पर चलते हुए उन्होंने 1986 में पुश बटन फ़ोन को इंपोर्ट करने का फैसला किया। वो ताइवान से पुश बटन इंपोर्ट करते और भारत में उन्हें बीटेल ब्रांड के नाम से बेचने लगे। इससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। 1990 के दशक तक पुश बटन फ़ोन के अलावा वो फैक्स मशीन और अन्य दूरसंचार उपकरण बनाने लगे। साल 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटने शुरू किए। सुनील ने इस अवसर को समझा और फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों के सेल्यूलर लाइसेंस हासिल किए। 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्यूलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारती सेल्यूलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत काम शुरू किया। देखते ही देखते उनके 20,000, फिर 20 लाख और फिर 20 करोड़ यूजर्स हो गए, जो आज की तारीख में दुनिया भर में 48 करोड़ तक पहुंच गए हैं। साल 1999 में भारती एंटरप्राइजेज ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेल्यूलर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जेटी होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। साल 2000 में भारती ने चेन्नई में स्काईसेल कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया। इसके बाद साल 2001 में स्पाइससेल कोलकाता का अधिग्रहण किया। इसके बाद कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। साल 2008 में एयरटेल ने भारत में 6 करोड़ कस्टमर्स का आंकड़ा पार किया। उस वक्त एयरटेल का वैल्यूएशन $40 बिलियन पहुंच गया था। इससे भारतीय एयरटेल दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई। एयरटेल को बड़ी चुनौती साल 2016 में जियो की लॉन्चिंग के बाद हुई। साल 2016 के दौर में जियो की लॉन्चिंग के वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में 8 कंपनियां थीं, जो अब सिमट कर 4 रह गई हैं। उस वक्त एवरेज कॉलिंग रेट
58 पैसे प्रति मिनट था, जो 2018 में घटकर 18 पैसे और अब उससे भी नीचे आ चुका है। एयरटेल को भी मार्केट के हिसाब से अपनी दरें नीचे लानी पड़ी। एयरटेल का ये सफ़र आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।